अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। आज हम बात करेंगे कि मर्दाना कुव्वत को बढ़ाने के लिए कौन सी 4 अहम गजाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मर्दाना कुव्वत क्या होता है। जब भी जो मेल का स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 15 से 20 तक होगी, उसकी जो मोटिलिटी है वो मोर देन 50% होगी, जो मेल का सेक्स ड्राइव है टूवर्ड हिज वाइफ वो नॉर्मल होगा, उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जो है वो नहीं होंगे, टाइमिंग उसकी गुड होगी, एट लीस्ट जो है वो 3 to 7 मिनट्स जो है एक नॉर्मल टाइमिंग है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मेल इनफर्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि मर्दाना कुव्वत की डेफिनेशन में आती हैं। अब इन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए जो एक मेल की डेली रूटीन है, डेली जो उसका लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बॉदर करता है। अब इसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि कुछ मेडिकल डिजीजेस हैं जैसे कि मम्स और टीबी, यानी कि जो कन पेड़े और जो टीबी की बीमारी है ये मर्दाना जरासीम को पे असरअंदाज होती है, उसके काउंट को कंसंट्रेशन को कम करती है, मनी को पतला करती है। तो अगर इस किस्म की डिजीजेस की हिस्ट्री है तो फिर आपने लाजमी ट्रीटमेंट लेनी है। और उसके साथ साथ अगर डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ये तमाम बीमारियां भी असरअंदाज होती हैं। उसके अलावा अगर मेल्स एडिक्टेड हैं, लाइक के जी मेल्स जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता अल्कोहल का यूज कर रहे होते हैं, चर्च पी रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, लॉट ऑफ एडिक्शंस हैं, अगर वो भी इस्तेमाल करें तो वो भी स्पर्म काउंट पे और मर्दाना कुव्वत पे असरअंदाज होते हैं। तो इस सूरत हाल में भी आपने एडिक्शन को छोड़ना है और डॉक्टर से राब्ता करना है। इन चीजों को आपने जरूर माइंड में रखना है। अब उसके साथ साथ अगर आपका कोई डिजीज भी नहीं है और आपकी जो है कोई एडिक्शन की हिस्ट्री भी नहीं है, और फिर भी अगर आपकी जो मर्दाना कुव्वत है उसमें कमी है, जैसे कि मैंने तमाम फैक्टर्स डिफाइन किए, उसमें से कोई भी अगर कमी है तो हम उसको जो है मर्दाना कुव्वत में ही शामिल करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी, जिसमें कि सबसे पहले जो है वो मैं एक्सरसाइज को शामिल करूंगी कि आपने जो अपनी डेली रूटीन है उसमें एक्टिव रहना है, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग की 30 मिनट्स की वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टाइम नेचर के साथ गुजारें ताकि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन ना हो, क्योंकि स्ट्रेस और जो डिप्रेसिव एलिमेंट्स और हार्मोन्स हैं वो भी जो मेल की स्पर्म काउंट है उसको अफेक्ट करती हैं। और जब एक मेल नॉर्मल वॉक नहीं करता तो उसका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड हिज जेनिटल एरिया तो वो भी अफेक्ट होता है। इसलिए वॉक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो सबसे अहम डाइट है उसमें मैं टॉप पे जो बात करूंगी वो मैं करूंगी एग की और मिल्क की, यानी कि आपने डेली का एक अंडा और दूध के एटलीस्ट 2 गिलास लाजमी लेने हैं, क्योंकि जो एग है वो एक प्रोटीन डाइट है कंप्लीट, और जो मिल्क है इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी हेल्थ को अच्छा करता है। यहाँ पर मैं मीट का लाजमी जिक्र करूंगी, क्योंकि जब मेल के एचबी कंटेंट जो है वो नॉर्मल होगा, वो हेल्दी होगा,